जब आप यज्ञ का नाम सुनते हैं तो आपके मन में सबसे पहले कौन सी छवि बनती है? यज्ञ मंडप, पंडित यजमान, हवन कुंड? चलिए, यदि आपसे प्रश्न पूछें कि पिछली बार आपने कब यज्ञ किया था, तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे नवरात्र में, कुछ कहेंगे घर के किसी धार्मिक अनुष्ठान में। लेकिन भाई साहब, ये पूरा सत्य नहीं है। आप हर रोज़ यज्ञ करने में लगे हैं। यज्ञ का अर्थ इतना संकीर्ण नहीं है जितना हमने सोच रखा है। आइए जानते हैं यज्ञ क्या है। आप निष्काम भाव से जो भी करने योग्य कर्म करते हैं वह सभी कर्म यज्ञ हैं। ब्रह्मचारी के लिए अग्निहोत्र करना यज्ञ है। ऐसे ही स्त्री के लिए रसोई बनाना यज्ञ है। कोई डॉक्टर लोक कल्याण के लिए चिकित्सा करे तो वह उसके लिए यज्ञ है। यह संपूर्ण सृष्टि यज्ञ से संचालित हो रही है। आइए जानते हैं कैसे। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 14वें श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव, यज्ञात भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। गीता के 4 अध्याय में 24 से लेकर 30 श्लोक तक 12 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। इनमें प्राणायाम को भी यज्ञ के रूप में स्थान दिया गया है। अपाने जुवति प्राणम प्राणायापानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। प्राण का स्थान ऊपर है, अपान का स्थान नीचे। हृदय प्राणे वसे नित्यम अपानो गोहि मंडले। पूरक के अभ्यास में, पूरक में जब सांस लेते हैं तो प्राण अपान में हवन हो जाती है, और जब रेचन करते हैं मैंने सांस को जब बाहर छोड़ा जाता है तो प्राणवायु में अपान वायु का हवन होता है। इस तरह से इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन करना यानी प्राणायाम रूपी यज्ञ है। इसके अलावा ब्रह्म यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, अभिन्नता रूपी यज्ञ, संयम रूपी यज्ञ, विषय हवन यज्ञ, समाधि रूपी यज्ञ, स्वाध्याय रूपी यज्ञ, तमाम तरह के यज्ञ हैं।